हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम त्रिकोणमिति का शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक ढंग से। यदि कोई ऐसा भी विद्यार्थी हैं जो अभी तक त्रिकोणमिति कभी नहीं पढ़े हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, समझाने का हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट भी कोशिश करेंगे। आप मेरा पहला वीडियो देखिए, उसके बाद यदि आप लोग को नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर कीजिए। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग इससे पहले वाले बहुत सारा वीडियो जो है ये आपको क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम कॉम्पिटिटिव क्लास वाले बच्चों के लिए वीडियो अपलोड करते थे। ठीक है, ये क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का ये पहला वीडियो है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम में यदि अच्छा करना है, जैसे आप सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है ये त्रिकोणमिति से आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, है ना। तो यदि आपको इसको सही ढंग से आपका प्रैक्टिस होगा, सही ढंग से इसको आप समझे रहे होंगे तो सवाल को बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो भी और बात होगा हम क्लास के बीच बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की त्रिकोणमिति से। क्लास 10th का मैथ है ना, 10वां वाला क्लास स्पेशल चालू किए हैं जो कि त्रिकोणमिति से हम लोग शुरुआत करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है फ्रेम से बाहर हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। इसका शुरुआत अभी अब आपका फर्स्ट वीडियो है, लास्ट तक जरूर बना रहेगा। आप लोग को बात पूरा समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति के सवाल को कैसे बनाते हैं। ये पहला चैप्टर 8.1 की जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी आपको हम सारा चीज समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला बात यह है कि त्रिकोणमिति में हम लोग जैसे त्रिकोण है ना, तीन कोण का हम लोग माप करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल ऐसे वाई साइड भी होता है, वाई एंगल भी होता है। कोण के आधार पर भी 3 होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 होता है। तो आप लोग को इसमें हम लोग त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं इसका समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तब उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल 90 डिग्री का है तो कैसा ट्रायंगल है? तो कहेगा यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि हम ऐसा ट्रायंगल भी बनाते हैं और यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का एक सिंबल देते हैं तो ये भी आप कह सकते हो कि ये भी सी भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहला बात ये समझा है कि त्रिकोणमिति में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से सवाल का शुरुआत अभी नहीं कर रहे हैं, छोटा छोटा हर एक पॉइंट समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए। तो यहाँ से आप लोग छोटा सा एक पॉइंट और ध्यान रखना है। यदि 90 डिग्री के सामने जो सबभुजा होता है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है, साइड होता है, उससे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं, जिसे H द्वारा सूचित किया जाता है। क्या? 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कर्ण बोला जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है कि 90 डिग्री एंगल, जो कोण 90 डिग्री है, उसके सामने जो साइड होगा, भुजा होगा, उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। इसको आप लोग को याद रखना है। पहला पॉइंट, ये आपको पहला पॉइंट समझा है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट ये है
दूसरा नंबर याद रखना है, ये सब चीज़ आप लोग याद रहेगा तभी आप लोग सवाल को सॉल्व कर पाओगे। और बिल्कुल आप लोग बेसिक से समझा रहे हैं, आप लोग ऐसा हर एक कोई नहीं समझा पाएगा इस तरीके से। यदि एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी और सी, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, आपको अभी समझाए हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, याद हो गया होगा। अब एक होता है थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग आपको लंब और आधार बदलेगा। यदि थीटा सी पे है तो थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब, जिससे हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। और एक बचा हुआ जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा आधार हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसे बी द्वारा डिनोट किया जाता है। क्या समझाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ये आपको कह रहे हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग कर्ण बोलेंगे, थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग लंब बोलेंगे, और एक बचा हुआ साइड होगा उसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, ये भी आप फिगर समझ गए होंगे। देखिए इसका दूसरा फिगर क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको बनाया जा सकता है, ये भी आप समझिए। देखिए एक ट्रायंगल लिए ए बी और सी, ठीक है, फ्रेम में तो है ना, ए बी सी एक ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसका बी 90 डिग्री है। ठीक है, बी क्या है, 90 डिग्री है। अब आपको थीटा यदि हम ए पे लेते हैं, थीटा ए पे, ये आपका फिक्स है। हाइपोटेनस कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और दूसरा बात ये रखना है कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, इसको भी याद रखना है। और एक बचा हुआ जो साइड होगा हम लोग उसको आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग बी द्वारा डिनोट करते हैं। तो इतना सारा बात आप लोग समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हमेशा कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और एक बचा हुआ जो साइड होगा उसे आधार या बेस बोला जाता है। ये चीज़ आप लोग को याद हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग जैसे बेसिक बातें हैं आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे देखो हिसाब ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्ट आए सवाल करवाना शुरू किए आप लोग समझ जाओगे, ऐसा नहीं। सवाल करने से पहले बहुत सारा बेसिक बात का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब आप लोग सवाल अच्छे से समझ सकते हो। सवाल बनाना और सवाल समझना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो सवाल को समझने के लिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको हम बेसिक ही समझा रहे हैं, तो बेसिक आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग लंब बोलते हैं, और एक बच जाता है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। याद हो गया होगा। अब कुछ और पॉइंट लेते हैं और आगे आपको समझाते हैं। अभी सवाल का शुरुआत नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा आपको हम बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है। बेसिक पहले समझ लीजिए, सवाल को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे बेसिक समझने के बाद। आइए, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है जो आप लोग समझिए। पाइथागोरस थ्योरम होता है यदि किसी ट्रायंगल में तीन साइड, तीन भुजा दिया हुआ है, दो स्मॉलेस्ट साइड, दो छोटा जो साइड होता है, यदि उसका आप लोग स्क्वायर करते हो तीसरे के बराबर आता है, तो वह एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होते हैं। जैसे 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4, 5, यदि सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर किया जाए, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यदि दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि 3, 4, 5 जो है यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। सबसे बड़े साइड का स्क्वायर यदि दो छोटे साइड के स्क्वायर के बराबर आता है तो वह कौन सा ट्रायंगल होता है, तो कई बार राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अभी इसका इतना ही समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होते हैं। तो इसको लोग निकालते कैसे, तो पाइथागोरस एक ट्रिपलेट, पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, आप लोग उसको याद रखिएगा। तो यदि आप लोग कोई ट्रायंगल बनाया जाए ए बी सी, थीटा यहाँ पे है,
तो आपको एक चीज़ पता होगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस या इसे कर्ण बोलते हैं, याद तो हो गया होगा। थीटा के जस्ट सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं, और एक बचा हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। हिंदी में इसको आधार बोला जाता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, थीटा के सामने वाले को लंब, और बचा हुआ एक जो होता है वो आधार होता है, याद रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस, ऐसा नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ देख रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पहले भी 7 क्लास 8 क्लास 9th में पढ़े हैं, 10th में से 6 जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कोई नया नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण को हम लोग h द्वारा डिनोट करते हैं, तो h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। यदि बाई साइड लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं ac का स्क्वायर, लंब इसका है ab का स्क्वायर और आधार इसका bc का स्क्वायर। सब एक ही चीज़ लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। आप लोग इसको जौन सा आपको पसंद है आप लोग उसको याद रख सकते हो और सवाल बनाते समय इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों में आपको एक का इस्तेमाल करना है, हम आपका इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें लिखना कम पड़ता है ना, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यदि दोनों बराबर है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग को h का मान निकालना है, हम लोग को देखो जरूरत पड़ेगा सवाल में, तो ये सब चीज़ पहले याद होना चाहिए। यदि h का मान निकालना है तो h स्क्वायर में उधर रूट में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है यदि p का मान चाहिए, p का मान चाहिए इधर ही प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा और रूट लगा देंगे, तो एच स्क्वायर में से यदि b का स्क्वायर घटा देते हो रूट ओवर लगा के तो आपका p का मान आ जाएगा। यदि b का मान चाहिए तो यदि b का मान चाहिए तो इधर b रहने दो, p इधर माइनस, p स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर रूट आ जाएगा। अब इसको भी आप लोग को याद रखना है। जितना चीज़ आपको हम बता रहे हैं वैसे चीज़ आप लोग सही ढंग से लिखना है, सही ढंग से नोट्स बनाने हैं कि आप लोग को सवाल बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। कितना फार्मूला लगने वाला है, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होने वाला है, कैसे हम लोग समझेंगे, सारा चीज़ आपको हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद ही हम सवाल का शुरुआत करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे अदर जो टीचर होते हैं क्या करते हैं, आते हैं सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं, उस तरीके से हम नहीं आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस तरीके से हम क्लासरूम में सबकी तैयारी करवाते हैं, उसी तरीके से हम आप लोग को ऑनलाइन यहाँ भी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, सवाल तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, पहले बेसिक बातें आप लोग समझिए। तो h का मान निकालने का क्या तरीका हुआ, यदि h का मान यदि आपको निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट ओवर कर लीजिए, वो आपका h का मान हो जाएगा। ठीक है, यदि p का मान निकालना है तो h का स्क्वायर में से b का स्क्वायर करके उसको लेस कर लीजिए, फिर रूट ओवर उसका रूट ओवर निकाल लीजिए, वो आपका p का मान होगा। यदि b का मान निकालना है तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटा लीजिए और उसके बाद उसका रूट ओवर निकाल लीजिए, वो आपका बी का मान हो जाएगा। इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब कुछ बेसिक पॉइंट और है, आप लोग उसको भी नोट जरूर कीजिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। यदि रूट में 1 है तो इसका मान 1 होगा, रूट में 4 है इसका मान 2 होगा, रूट में 9 है इसका मान 3 होगा, रूट में 16 है इसका मान 4 होगा, रूट में 25 है इसका मान 5 होगा, रूट में 36 है इसका मान 6 होगा, रूट में 49 है इसका मान 7 होगा, रूट में 64 है इसका मान 8 होगा, रूट में 81 है इसका मान 9 होगा, रूट में 100 है इसका मान 10 होगा, रूट में 121 है इसका मान 11 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं रूट में 144 है इसका मान 12 होगा, उसके बाद रूट में 169 है उसका मान 12 होगा, रूट में 169 है उसका मान 13 होगा। उसके बाद आप लोग 196 है तो उसका मान आपका 14 होगा, रूट में आपको
225 दिया हुआ है, उसका मान 15 होगा। उसके बाद जो भी आपका इस्तेमाल होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 15 तक कंटिन्यू आप लोग को याद रखना है। फिर उसके बाद 17 का आ जाता है 289, तो ये 17 हो जाएगा। उसके बाद 441 इस्तेमाल आएगा तो इसका 21 हो जाएगा। उसके बाद आपको 24 का इस्तेमाल होगा तब 576, इसका भी याद रखना है। उसके बाद आपको 625 का इस्तेमाल होगा तो आप लोग इसको भी रखना है कि 25 होता है। इतना सारा यदि आप लोग याद रखते हैं, याद रखना है, माइंड में इसको सेट रखना है, तब आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर लोगे, समय बनाते समय परेशानी कम होगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है रूट में 169 13 होगा, रूट में 144 उसका स्क्वायर रूट 12 होगा, 96 का 14 होगा, 225 का 15 होगा, 289 का 17 होगा, 441 का 21 होगा, और सॉरी इसको उल्टा लिख दिए, 576 का 24 होगा। ठीक है, 576 का 24 होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब इतना कर समझाने के बाद थोड़े सा पॉइंट और है, उसको भी आपको हम समझा देते हैं। रूट वाले नंबर पे यदि स्क्वायर दिया हुआ है, देखो ज़रूरत के अनुसार आप लोग इसको समझना। रूट वाले नंबर पे स्क्वायर दिया हुआ है या रूट अंदर में स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर वही आएगा। यदि रूट के ऊपर स्क्वायर है या रूट के अंदर स्क्वायर है, दोनों का सोल्यूशन करने पे आंसर वही आता है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, स्क्वायर के जैसे इस पर स्क्वायर लगा, इसको 2 बार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3, तो रूट 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस पर भी स्क्वायर लगा, इसको भी 2 बार लिख सकते हो, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना ना करने के बजाय क्या करते हैं कि स्क्वायर से रूट ना कैंसिल कर लेते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, दोनों का आंसर सेम आ जाता है। तो इस तरीके से आपको कहा जाए कि बताइए रूट 7 पे स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या होगा, तो कहिएगा इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 7 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। आपको कहा जाए कि रूट 11 पे स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या होगा, तो कहिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल 11 होगा। आपको कहा जाए कि रूट 15 पे स्क्वायर है तो इसका मान क्या होगा, तो कहिएगा 15 होगा, है ना। तो स्क्वायर से रूट क्या होता है भाई, कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना है, इतना बात आपको हम समझा दिए हैं। देखिए आप लोग मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, आप लोग पहले भी वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। अब इतना समझाने के बाद थोड़ा सा और आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, जो इसका मेन पॉइंट है। इतना समझिए, इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। पाइथागोरस भी याद रखना है, और याद रखने का क्या तरीका है वो भी आपको हम समझाएंगे कि किस तरीके से आप लोग को याद भी रखना है। सारा चीज़ आपको हम समझा देंगे, घबराने की ज़रूरत है नहीं। याद करने का तरीका भी आपको हम समझा देंगे किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना है। देखिए अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग आप लोग को एक चीज़ समझाए हैं कि त्रिकोणमितीय में ना हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, यदि इस तरीके से हम लोग को लिखा जाए, यदि इसका नाम दें BAC, यही थीटा ये पे है तो ये डिनोट करेगा कि थीटा ये पे है, तो यहाँ पे साइन ए लिख सकते हैं, मतलब आगे। अब देखो थीटा के जस्ट सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और एक बच्चा हुआ जो क्या होता है, बेस होता है। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, थीटा के सामने को परपेंडिकुलर, एक बच्चा हुआ साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना। अब 3 गो साइड है तो 3 साइड से तो पहले 3 रिलेशन सीधा बनेगा, फिर 3 रिलेशन उल्टा बनेगा। जैसे देख लीजिए, पहले हम कहेंगे कि ये दोनों बात कराओ, इससे और इससे बोलेगा तो एक बात ये बोलेगा, है ना, एक बात इससे ही बोलेगा फिर इससे बोलेगा, 2 बात हो गया। यदि इस साइड से ही दोनों से हम बातें करवाएं तो एक साइड एक बात ये तो बोलेगा फिर इससे बोलेगा, 2 2 4 बात हो गया। फिर हम बोलेंगे कि दोनों में बातें कराओ, है ना, तो एक बात ये बोलेगा और एक बात ये बोलेगा। तो यहाँ से आप लोग एक समझ रहे हैं कि यदि 3 आदमी को एक एक बार बोलने को कहा जाए, सभी को 3 साइड से, ठीक है, तो कितने बात बोला जाएगा, तो कहेगा 6 बार। 3 तो इधर से बोलेगा, है ना, एक दूसरे से, पहले इससे बोलेगा फिर इससे ही बोलेगा, तो 2 बात इससे एक बोला फिर इससे ही बोला,
दो बात, इससे इधर बोला तो फिर इससे ही बोला दो बात, इससे फिर ही बोलेगा फिर इससे ही बोलेगा। मतलब इससे ज़्यादा बात संभव ही नहीं है। यदि एक एक बार सबको कहा जाए कि बोलिए आपस में तो क्या होगा भाई, तो कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे 6 रिलेशन ही पॉसिबल है, उसके अदरवाइज 7वां रिलेशन कोई बनने वाला है नहीं, क्योंकि 3 साइड से 6 रिलेशन ही पॉसिबल है, 3 सीधा और 3 उल्टा हो सकता है। तो इसको जो नाम दिया गया है, सबसे पहले यदि आपको बोला जाए कि पहले ये दोनों में बातचीत करवाया जाए इससे, तो ये बोलेगा, इसको हम लोग बोले हैं साइन, ठीक है। और देखो थीटा, यदि साइन थीटा भी लिख सकते हो, साइन ए भी लिख सकते हो, ए लिखना है तो ए लिखिए, थीटा लिखना है थीटा लिखिए। ए इसलिए कि थीटा ए पे है। देखो ये ए का मतलब ही होता है कि थीटा जहाँ ए है तो थीटा ए पे पड़ेगा, सी है थीटा सी पे पड़ेगा। जो एक वो जो जहाँ पर लिखा होगा ना साइन के साथ, साइन ए, साइन पी, साइन क्यू, साइन सी, तो आप लोग को ये समझना है कि वहाँ पे थीटा डिनोट कर रहा है। अभी सवाल करवाएंगे तो आप लोग को आगे बात समझ में आएगा। तो साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको लंब बोलते हैं ना, लंब, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, ठीक है। साइन के बाद होता है कॉस, कॉस का होता है बी बटा एच होता है, जिसको हम लोग आधार और बटा कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है उसके बाद टैन, टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बटा बी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ 3 तो सीधा रिलेशन हो गया, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, 3 रिलेशन सीधा और 3 रिलेशन इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक उल्टा मतलब एच ऊपर और पी नीचे, कर्ण ऊपर और लंब नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से साइन का उल्टा तो कॉस हो गया, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक ए, एच बटा बी, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉट ए, बी बटा पी, आधार बटा लंब, ठीक है। इसको आप लोग बाई साइड भी लिख सकते हो। बाई साइड का कहने का मतलब ये हुआ कि यदि P है तो इसको आप लोग लिख सकते हो BC और इसको लिख सकते हो AC, ठीक है। भुजा के आधार पे आप लोग लिख सकते हो। जैसे कॉस है B तो B का मान AB और कर्ण का मान AC, P बटा B मतलब BC बटा AB, ठीक है। तो बाई साइड भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग को अब इसको याद रखना है। साइन होता है लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, टैन होता है लंब बटा आधार, कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब, सेक होता है कर्ण बटा आधार और उसके बाद कॉट होता है आधार बटा कर्ण। ये आप लोग को 6 रेशियो याद रखना है। इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण मितीय अनुपात। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आप लोग को याद रखना है कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6 होता है। अब आप लोग को साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट याद कैसे रखना है वे तरीका समझाते हैं। देखिए क्या या कैसे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल का मतलब साइन कॉस टैन। साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, देखिए पी बटा एच, कॉस का पी बटा एच और टैन का पी बटा बी। याद रखने का तरीका आपको हम समझा दिए कैसे साइन कॉस टैन का मान आप लोग याद रख सकते हो। साइन कॉस टैन का मान क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल का मतलब है साइन कॉस टैन,
ठीक है। और आप लोग को इतनी रेशियो याद हो गया तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो कहेगा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा। यदि साइन पी बटा एच है तो कॉसेक एच बटा पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कहेगा कॉस का उल्टा तो सेक होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है, तो टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से याद रखना। यदि कहीं कभी भूल जाते हैं बनाते समय या याद नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि साइन का क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, साइन कॉस टैन। ये याद रखने का तरीका है, आप लोग इसको याद रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ तक हम समझा दिए कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट होता क्या है और इसको हम लोग बोलते क्या हैं। तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। ठीक है, बेसिक पूरा समाप्त हो गया है। अब हम लोग सवाल का शुरुआत कर सकते हैं। आप लोग इसको सही ढंग से नोट कर लीजिए। अब सवाल का शुरुआत करते हैं, कुछ और छोटा छोटा सवाल लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। देखिए, हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो उसमें आप जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ना आप लोगों को 2 साइड दिया होगा, तीसरा साइड निकालना होगा। तीसरा साइड निकालने किस तरीके से, तो पाइथागोरस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग तीसरा साइड निकालते हैं। पहले आपको हम ये समझाते हैं, यदि तीनों साइड दिया हुआ है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल, यदि एक ट्रायंगल दे दिया जाए, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके साइड दे दिए जाए, ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 5 है। बताइए कि इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, अन्य सभी त्रिकोण अनुपात क्या होगा, है ना। या कह सकते हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल इस तरीके से भी दे सकता है, ज्ञात करें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आपको एक चीज पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात यही थीटा यहाँ पे है, इस तरीके से थीटा भी डिनोट कर दिए। तो अभी आपको समझाया है कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। हम लोग से पूछा ही सभी है, तो करते हैं शुरुआत बनाने का। यदि आपको एक चीज़ पता है कि 90 डिग्री सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, एक साइड जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, है ना। हम लोग को निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखो बच्चों, यदि आपको याद नहीं है तो क्या समझाए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, है ना। तो इस साइन का मान हो गया, तो साइन का मान पी बटा एच। देखो, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। हमें तो आपको लगता है कि हर एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है, कैसे याद रख सकते हैं विद्यार्थी, वो आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, एच बटा पी, सेक होता है एच बटा बी और कॉट होता है बी बटा पी। सबका मान ना सही ढंग से यहाँ पे फुल भर दीजिए। पी का मान 3 है तो 3 हो जाएगा 3, और एच का मान 5 है, बी का मान 4 है और एच का मान 5 है, पी का मान 4 है और बी का मान 3 है, एच का मान 5 है और पी का मान 3 है, एच का मान 5 है और बी का मान 4 है, बी का मान 4 है और एच का मान 3 है, पी का मान 3 है। इस तरीके से सभी जगह भर दिए और हम लोग निकाल दिए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मान ये हो सकता है साइन कॉस टैन, और कॉस सेक और कॉट का मान इस तरीके से आप लोग ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, सवाल में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कुछ और सवाल लेते हैं और आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग उसमें पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए,
चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिए। अब ये सवाल समझाए हैं बिल्कुल उसी तरीके का है। इस सवाल आपको लैंग्वेज में दे रखा है। पहले आपको 2-3 सवाल एग्जाम्पल करवा देते हैं, जैसे आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग किताब का शुरुआत करेंगे, एनसीईआरटी बुक का शुरुआत करेंगे। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण ए समकोण है। विद्यार्थी जी थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, कभी ए बोलेगा, कभी बी बोलेगा, कभी सी बोलेगा, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो सवाल में पहले कहा है कि एंगल ए जो है, कोण ए जो है वो राइट एंगल है ना, 90 डिग्री है। यहाँ ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यदि ए बी यहाँ से ए बी, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कहा है कि ए बी का मान 12 है, इसका मान 12 हो जाएगा, और ए सी का मान 13 है, सॉरी ए सी का मान 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा। ए बी 12 है, ए सी 5 है, बी सी का भी मान दे रखा है 13 है। ठीक है, हम लोग से पूछा है कि बी के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको पता है कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो एंगल बी के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। एंगल बी, थीटा कहाँ है, बी पे। आपको समझाए थे कि थीटा के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो ये आपका जो 90 डिग्री के सामने है, ये आपका हाइपोटेनस फिक्स है, थीटा का सामने परपेंडिकुलर फिक्स है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस फिक्स है। अब जो पूछा है फटाफट निकाल दीजिए। साइन बी, साइन का क्या होता है भाई, तो कहेगा P बटा H होता है। तो साइन P का मान 5 है, H का मान 13 है, तो 5 बटा 13। P थीटा के सामने वाले को P, बचा हुआ B, और H तो हाइपोटेनस होता ही है, फिक्स है। साइन के बाद क्या बताए थे, कॉस P, कॉस होता है B बटा H। ये आपका P है ना, तो ये आपका B हो जाएगा। तो बी का मान कितना, 12, और 12 बटा 13, ये आपका आंसर होगा। और कॉस के बाद टाइन होता है, टाइन बी, पी बटा बी। पी का मान 5 है और बी का मान 12 है, तो 5 बटा 12। अब इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कौशिक हो जाएगा। कौशिक भी क्या हो जाएगा, तो कहेगा 13 बटा 5 हो जाएगा जी। उसके बाद सेक भी क्या हो जाएगा, तो 13 बटा 12 हो जाएगा जी। उसके बाद कॉट क्या हो जाएगा, कॉट भी, तब 12 बटा 5 ही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए हैं। इस तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से यदि आपको तीनों साइड दिया हुआ है तो हम लोग त्रिकोणमिति अन्य जो सभी है त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सवाल का एनसीईआरटी सवाल का शुरुआत नहीं कर रहे हैं, कुछ और आपको एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल तो आपको बनाना ही है, मगर बेसिक पता होगा तो सवाल आप लोग आसानी से खुद ब खुद बना लीजिएगा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको सवाल लेकर हम समझाने का कोशिश करते हैं। सवाल से आप लोग को बातें समझ में ज़्यादा आएगा। एक सवाल लेते हैं और आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, यदि AB बराबर 12 तथा BC बराबर 5 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें पहला नंबर सवाल है साइन A तथा टैन A। दूसरा नंबर सवाल है कॉस C तथा कॉट C।
अच्छा सवाल है, आप लोग इसको एक बार खुद से बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग को हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, सवाल करने से पहले आपको हम कुछ पॉइंट समझाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये सी है और ये ए है, समझ रहे हैं। तो पहला आपको हम बात समझाए थे, आपको हम एक पॉइंट पहले ही समझाए थे कि तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस फिक्स होता है। यदि थीटा यहाँ पे है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं और एक बचा हुआ साइड जो होता है उसको हम लोग बेस व धार बोलते हैं। यदि थीटा यहाँ पे है, यदि थीटा यहाँ पे है तो यदि आपका परपेंडिकुलर इस बार ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा के अकॉर्डिंग आपको हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, मगर बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका बदलता रहता है। कर्ण फिक्स है और लंब और आधार जो होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज होते रहते हैं थीटा के अकॉर्डिंग। इसमें हम लोग यही काम इसमें करना सीखेंगे, ठीक है। कभी थीटा ए पे है तो कभी थीटा सी पे है। अब चलो शुरुआत करते हैं सवाल की। बनाना कैसे है, करा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, गोरा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल ए। बच्चों एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो बी इसमें क्या बोला है कि समकोण है, मतलब यहाँ पे बी फिक्स कर दिया 90 डिग्री। इसको ये मान लो कि बी फिक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी दे दिया 12, बी सी दे दिया 5। अब बताओ 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कहिएगा हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो अभी तक आप लोग को तीनों साइड देखकर हम लोग पूछ बना रहे थे, मगर इस बार क्या है कि दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना है। और मेन यही से शुरुआत होता है कि दो साइड दिया होता है और तीसरा साइड निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हो गया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम में आपको समझाए थे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या समझाए थे, यदि h का मान निकालना है तो √/p² और प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस के 5 का स्क्वायर। तब 12 का स्क्वायर बताए थे 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 169 119, इसका आप लोग वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा 13। h का मान कितना हो गया 13, है ना, 169। इसको ऐड करोगे 144 से और 25 का तो 169, और 169 को क्या लिखने के लिए समझाए थे 13। डायरेक्ट 13 कैसे लिखे हैं आप लोग इसको याद रखना है, वर्गमूल निकालने हैं 169 का, ठीक है। अब h का मान आ गया, हम लोग से जो मान पूछा है उसको आप लोग निकालने का कोशिश जरूर कीजिए। सबसे पहले पूछा है साइन ए, तो वो निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आप लोग को सही ढंग से वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं कि स्किप करके बढ़ाते गए बात समझ में नहीं, आराम से देखना है, आराम से आप लोग लेक्चर को पूरा देखो, एक बार दो बार क्लियर समझ में आ जाएगा। साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है, थीटा। ये आपको ये कहना चाह रहा है कि थीटा ए पे है, थीटा ए पे होते ही आपका क्या हो जाएगा, तो कहेगा ई वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस हो गया, और ये आपका हो गया हाइपोटेनस, कितना 13, ठीक है, हाइपोटेनस। तो साइन ए का मान निकालोगे तो ये तो आपका p है, तो p का मान 5 और h का मान 13, ये आपका आंसर है। उसके बाद निकालना है tan a। tan a का मतलब a थीटा ये पे ही है, tan का होता है p/b, तो p का मान 5 हो गया और b का मान 12 हो गया। पहला को तो लोग निकाल दिए। दूसरा में पूछा था cos c, ध्यान दीजिएगा cos c, थीटा कहाँ चला गया, तो कहिएगा थीटा यहाँ पे आ गया है सर, थीटा यहाँ पे है, इस जगह सी पे है, और सी पे यदि थीटा है यहाँ पे तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, तो कहिएगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। थीटा यदि सी पे तो पी का मान 12 हो जाएगा, क्योंकि कॉस होता है b/h, तो ये तो p हो गया, तो b का मान 5 हो जाएगा और h का मान 13 हो जाएगा। उसके बाद कॉट था, कॉट सी था, कॉट का होता है b/p होता है, तो ये तो आपका p का मान हो गया 12, b का मान हो गया 5, तब 5/12, ये आपका आंसर होगा।
तो थोड़ा देर पहले आपको समझाए कि थीटा के अकॉर्डिंग आप लोग लंब और आधार क्या होता है, बदलता रहता है। थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं लंब, और उसके बाद उसके नीचे बचा हुआ साइड हो जाता है आधार। और कर्ण फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होता। तो आप लोग इस सवाल को भी सही ढंग से समझ गए होंगे। अब एनसीईआरटी सवाल का शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी से पहला जो नंबर सवाल है वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एनसीईआरटी में पहला नंबर सवाल आप लोग सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 1 से हम लोग देखेंगे क्या उसमें करा है। किसी त्रिभुज में, ये हम सेम सवाल है। देखिए सवाल जो है एनसीईआरटी में एकदम बिल्कुल इसी के जैसा है, साइन ए कॉस ए। तो आप लोग इसको एक बार ना खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी अभी एक टाइप का सवाल समझा है, फिर से आप लोग बनाओगे तो लगेगा कि हाँ हम लोग सीख रहे हैं। तो बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा एक बार खुद से। आपको तो हम सवाल बताते ही हैं, समझा रहे हैं, वीडियो को रोककर आप लोग सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिए। देखिए एनसीईआरटी का सवाल नंबर 1 है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी जस्ट सवाल करवाए हैं, 2 सवाल इसके नीचे दे रखा है। पहला नंबर सवाल है साइन ए और कॉस ए, दूसरा नंबर है साइन सी और कॉस सी। घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिए। देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज, जिसमें साफ साफ सवाल में कह दिया है कि बी क्या है, समकोण है। ए यहाँ रख दीजिए, सी यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी का मान 24 है। विद्यार्थी आप लोग ध्यान दीजिए, ए बी का मान 24 है, बी सी का मान 7 है। तो क्या ए सी निकाल सकते हो क्या कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ से सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या समझाए थे, यदि h का मान निकालना है तो √/p का स्क्वायर b का स्क्वायर, है ना। p का स्क्वायर बताए थे, p का मान कितना है तो कहेगा 24, 24 का स्क्वायर कर दो। b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड करोगे 625 आएगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है आप लोग कमेंट कीजिए। 625 का वर्गमूल 25 होता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। h का मान कितना निकाल लियो, तो h का मान आप लोग निकाल के लागे ले आए 25। जो पूछा है फटाफट जवाब आप लोग दे सकते हो। पहला है साइन ए, क्या है साइन ए। साइन क्या होता है, p/h होता है। थीटा कहाँ है विद्यार्थी जी, तो कहेगा थीटा कहाँ है, तो कहेगा थीटा ए पे है। थीटा कहाँ है, थीटा ए पे है। तो ये तो आपका p हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, h फिक्स है। तो p का मान 7 है, 7/25 इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर में कॉस ए, सॉरी कॉस ए, कॉस ए, कॉस का क्या होता है b/h होता है। बोलिए बार बार, याद हो जाएगा। ये आपका p है तो ये आपका p है तो ये बचा हुआ b हो जाएगा। b का मान 24/25 हो जाएगा। उसके बाद पूछा था साइन सी, दूसरा नंबर में साइन सी। थीटा कहाँ चला गया तो कहेगा थीटा सी पे, तो थीटा सी पे तो ये आपका p हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। थीटा के अकॉर्डिंग p और b बदलता है। साइन का होता है p/h होता है। p का मान हो जाएगा 24 और h का मान हो जाएगा 25। अच्छा बताइए p का मान इस बार 24 क्यों हो गया, क्योंकि थीटा ये कहाँ है, c पे है
और थीटा के जस्ट सामने वाले कॉलम परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलते हैं, बचा हुआ आधार हो जाता है। उसके बाद कॉस सी बी बटा एच, तो ये तो P है तो B का मान 7/25 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर सवाल का आप लोग आंसर देख लिए हैं किस तरीके से बनाना है। एग्जाम में सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको हर एक पॉइंट हम समझा दिए, कौन कहाँ से कैसे लिखें आपको वो भी हम समझा दिए। कभी थीटा ये पे गया है तो थीटा जहाँ होता है वो आपका लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और थीटा सी पर गया तो आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। आप लोग इसको थोड़ा सा माइंड में सही ढंग से सेट कर लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर आपको इसमें हम पूरा सवाल को सॉल्व कर हमारे कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो लेक्चर में आपका पूरा 8.1 जो है कम से कम तो सॉल्व हो जाए, है ना। दूसरा नंबर सवाल आप लोग देखिए। दूसरा नंबर है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। है ना, यही सवाल है। दिया हुआ एक आकृति है, यहाँ आपका 90 डिग्री है, जहाँ Q है, ये P है और इधर R है। ठीक है, ये 12 है और ये आपका 13 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यदि आप लोग थीटा यहाँ मानते हो तो ये आपका P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है भाई, तो कहेगा tan P माइनस के cot R का मान क्या होगा। tan P ज्ञात करो, cot R ज्ञात करो, दोनों का लेस कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस परिमेय से। अच्छा एक बात हमें बताइए कि सर यहाँ आप थीटा आर पे माने हैं, क्या थीटा हम पी पे भी मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ये नहीं कहा कि थीटा आर पे और थीटा पी पे है ना। ऐसा आपको इच्छा है तो यहाँ रखिए, ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है। दोनों जगह थीटा कहीं भी मान सकते हो। यदि आपको यहाँ थीटा माने तो पी है, एच है, तो ये आपका बी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो बी नहीं दिखाई दे रहा है तो बी का मान निकालो, और जो हो दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर करो। एच दिखाई दे रहा है पी स्क्वायर, तो एच का मान कितना है तो कहेगा 13 का स्क्वायर, और पी का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 का जब स्क्वायर करोगे तो 169, 12 का स्क्वायर करोगे 144, ये दोनों को लेस करोगे तब रूट में आएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो बी का मान आप लोग निकाल दिए 5। ठीक है, कैलकुलेशन बनाते बनाते खुद ब खुद फास्ट हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो सकता है मगर बाद में आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। अब निकालना है tan P और cot R। देखो tan P, tan का जो होता है ना P बटा B होता है, और cot का होता है B बटा P। बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको समझिए। थीटा P पे है, विद्यार्थी जी थोड़े सा ध्यान दीजिए। थीटा कहाँ तो कहेगा थीटा P पे है, यहाँ है थीटा इस जगह। और एक चीज़ आप लोग कम से कम इतना तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो कम से कम एक चीज़ तो आप लोग सीखे होंगे कि थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर और एक बचा हुआ जो होता है वो बेस होता है, ये तो आपका फिक्स है हाइपोटेनस। तो अभी आपको क्यू आर का मान निकाले हो, इसका मान निकाले हो कितना, इस क्यू आर का मान आप लोग निकाले हो 5। तो यदि थीटा पी पे है तो पी का मान जो है पर लंब का मान जो होगा वो 5 होगा, और आधार का मान 12 होगा माइनस। यदि थीटा आर पे है, इस जगह थीटा है तो आपका पी का मान तो ये 12 हो जाएगा भाई, और ए बी का मान 5 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या बी, तब 5 और पी का मान कितना होगा 12। देखो एक चीज़ प्लस में माइनस में कट के आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी क्या किए हैं दो काम। पहले आप लोग को इसको सही ढंग से समझना है। थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलता रहता है। थीटा यहाँ था पी पे तो ये आपका पी का मान 5 हो गया और बी का मान 12 हो गया। थीटा आर पे था तो पी का मान
12 हो गया और बी का मान 5 हो गया। थीटा के अकॉर्डिंग पी और बी बदलता रहता है, हाइपोटेनस फिक्स होते हैं। सवाल नंबर 2 आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर में कह रहा है कि यदि साइन ए, सवाल नंबर 3 आप लोग सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। अब इतना सारा आपको हम समझा दिए हैं, अब आप लोग कोशिश कर सकते हैं बनाने का, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है यदि साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, 3/4 है, तो कॉस ए और टैन ए, कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे बनाना है, किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 3 का। दिया हुआ है साइन ए, साइन ए जितना भी हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट होगा वो आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आप लोग को समझ में ना आए, ऐसा कुछ हम बताएंगे ही नहीं कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हर एक पॉइंट आपको हम समझाने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग साइन का आप लोग याद किए हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटा कर्ण होता है, याद हुआ होगा। तो P का मान 3 है, H का मान 4 है, तब P और H होता 3 गो है। आप H का मान निकालने के लिए सिखाए थे, P का मान निकालने के लिए सिखाए थे, B का मान निकालने के लिए सिखाए थे। अच्छा याद कीजिए, H का मान निकालने के क्या बताए थे? तो कहेगा √P² B²। P का मान निकालने के क्या सिखाए थे? H² माइनस के B²। B का मान निकालने के क्या सिखाए थे? H² और माइनस के P²। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहली बात तो आप लोग को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होता है वो कर्ण होता है, सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, फिक्स है, ठीक है ना। तो आप लोग बड़ा में से छोटा ही घटाते हो ना, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो ये तो आपको H का मान निकालना है, तो छोटका छोटका का स्क्वायर करके रूट लगा दो, H का मान आ जाएगा। मगर P का मान निकालना है, जो दिया होगा उसी का स्क्वायर करके रूट लगा लो ना। जैसे देखो यहाँ क्या है, P और H है, दो चीज़ दिखाई दे रहा है, एक चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक चीज़ नहीं दिखाई दे रहा मतलब B, तब पाइथागोरस परिमेय से B का मान कैसे निकालिएगा? √, क्या ये दोनों है ना, ये दोनों में बड़ा कौन है? कहेगा H बड़ा है सर, H का स्क्वायर, P छोटा है, P का स्क्वायर। मतलब जो चीज़ दिखाई दे रहा है ना उसी का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं ना। साइन में P/H होता है, तो बड़ा H होता है, तो बड़ा में से छोटा घटा लोगे तो H का स्क्वायर माइनस, जैसे B नहीं दिखाई दे रहा था तो B का मान ही निकालना पड़ेगा। B का मान निकालने के लिए क्या करोगे? जो चीज़ दिया है उसका स्क्वायर कर लो और रूट लगा लो, ठीक है। याद रखने का तरीका अच्छा है ना। H का मान कितना है भाई? तो कहेगा 4 है, 4 का स्क्वायर। P का मान कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 16 में से 9 घटाओगे 7, और तो B का मान कितना? √7। हम लोग √7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसका मान रूट में ही छोड़ देते हैं। अब जो पूछा है ना विद्यार्थी जी, उसको निकाल दीजिए। हम लोग से ये कहा है, पर एक बात और फिगर बना के आपको समझा देते हैं। अच्छा बताओ ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थीटा कहाँ है भाई? तो थीटा ए पे है। यदि इसका नाम B देते हो, इसका नाम A देते हो और इसका नाम C देते हो तो थीटा ए पे फिक्स कर दिया। साइन A दिया हुआ है तो साइन A का मतलब ही ये है कि थीटा ए पे है। ए यही डिनोट करना चाह रहा है कि थीटा ए पे है, ठीक है। हम लोग से पूछा है, जैसे देखो यहाँ H का मान फिक्स है। H का मान कितना था भाई? H का मान 4 था, और उसके बाद थीटा के सामने ई तो आपका H है, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर हुआ 3 हो गया, ये आपका बेस है और बेस का मान √7 है। अब यहाँ से तीनों चीज़ आपको पता हो गया। H का मान 4 है, P का मान 3 है और B का मान √7 है। पूछा है कॉस A, कॉस A, कॉस का B/A
एच होता है, बी का मान √7, एच का मान 4, ये आपका आंसर होगा। पूछा है tan ए, tan का होता है P/B होता है। P का मान आप लोग को पता है, P का मान 3 है और B का मान √7, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल नंबर 3 को सही ढंग से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या कह रहा है, ये चीज़ आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, खुद से करने का एक बार कोशिश जरूर कीजिए। कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। और जब भी आप लोग वीडियो देखो तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा कीजिए और नोट्स बनाया कीजिए। वीडियो से काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाना जरूरी है। खुद से नोट्स जरूर तैयार कीजिए। सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो cos A बराबर हो तो हम लोग को निकालना है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका निकालना है। देखो शुरुआत कैसे करना है जो ध्यान दीजिए। अच्छा, इसके साथ ही गुना में है ना, गुना में रहता है तो बटा में आ जाता है। दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो cot A का मान क्या हो जाएगा, इसके साथ ही गुना में, इधर आ जाएगा बटा में, तो कह सकते हैं 8/15 cot A का मान। अच्छा, cot का याद है क्या, तो ये cot का होता है B/P होता है। तो देखो B का मान 8 है, P का मान 15 है, होता है PBH। P भी है, B भी है, मगर H नहीं है। तो H निकालने का क्या तरीका है भाई, तो कहेगा पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। एच निकालने के लिए क्या बताए थे कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, छोटका छोटका का। तब 15, पी का मान है कितना भाई, 15 का स्क्वायर, और बी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर। तब 15 का स्क्वायर की जगह तो 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर की जगह 64 हो जाएगा। विद्यार्थी इसको जोड़िएगा तो 2 8 9 289 एच का मान, और एच का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। इसका मतलब कितना, 289 का वर्गमूल 17, ये आपका 17 हो गया। एच का मान कितना ले आए, 17 ले आए। यदि आप फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर भी बगल में बना सकते हैं। ये फिक्स है। ये दर्शाना चाह रहा है कि थीटा कहाँ पे है, थीटा ए पे है, मतलब इसको ए नाम दीजिए, इसका बी नाम दीजिए, इसका नाम सी नाम दीजिए, यहाँ पे थीटा दीजिए। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका एच हो जाएगा। ठीक है, सवाल में पी का मान भी दिया हुआ था, पी का मान 15 था, बी का मान 8 था, और एच का मान निकाल के लाए हैं 17। ये आप लोग को अब ध्यान रखें, जो पूछा है बता दीजिए। हम लोग से पूछा था साइन ए, साइन का होता है P/H, तो P का मान कितना है, तो कहेगा 15, H का मान 17। पूछा था सेक ए, सेक होता है H/B, H का मान 17 और B का मान 8, ये आपका आंसर हो गया। समझ गया किस तरीके से बनाना है। तो चौथा नंबर सवाल था, सॉल्व करके आपको बेसिक तरीका से समझा दिए। बोर्ड के एग्जाम में भी इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर में आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। 5 नंबर सवाल जो है शुरुआत में ही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको समझाए थे कि किस तरीके से हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिए। वीडियो को रोकिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 5 देखिए, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है,
इस सवाल में बहुत बार भी इस टाइप का सवाल आया हुआ है, तो आप इसको सही ढंग से समझिए, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखिए। सॉल्व कैसे करना है ये भी आप लोगों को सही ढंग से सीखना होगा। तो सेक का जो फार्मूला सबसे पहले है, सेक थीटा क्या होता है, याद है? सेक होता है एच बटा बी होता है ना। एच का मान कितना है, तो 13 है। बी का मान कितना है, तो 12 है। यदि बगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, बी ए सी राइट एंगल ट्रायंगल थीटा यहाँ पे लोगे तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, तो कहेगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का मान 13 है, और ये आपका परपेंडिकुलर, और बेस का मान 12 है ना। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ही तो निकालना है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग को निकालना क्या है, तो कहेगा पी का मान निकालना है। तो पी का निकालने के लिए रूट ओवर एच का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर। एच का मान आप लोग देख रहे हैं 13 है, तो 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा। इसमें लेस करोगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल जो होगा वो 5 होगा। इसका मतलब पी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। आप लोग निकाल लिए पी का मान, बी का मान और एच का मान। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा एच पी बटा एच, पी का मान 5 है तो 5 बटा 12। कॉस थीटा बी बटा एच, बी का मान 12 है, सॉरी एच का मान 13 है ना, तो 5 बटा 13, और बी का मान 12 है तो 12 बटा 13। उसके बाद टैन थीटा क्या होता है, पी बटा बी, पी का मान 5 है और बी का मान 12 है। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक एच बटा पी, एच का मान 13 है और पी का मान 5 है। सेक तो दिया हुआ है ना, तो एच सेक लिखने की जरूरत नहीं है, कॉट लिख देते हैं। कॉट थीटा बी बटा पी, बी का मान 12 और पी का मान 5 है। तो ये आपका सवाल नंबर 5 का आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग को सवाल नंबर 5 का आंसर देना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, समझ गए होंगे। सवाल नंबर 6 है, एक घंटा का वीडियो हो चुका है। आप लोग इससे ज़्यादा देर का वीडियो नहीं देख सकते हो, इसीलिए सवाल नंबर 5 तक हम करवा दिए हैं। अगला 5 सवाल जो है, इसके बाद जो सवाल होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। आप लोग तैयारी करते रहिए।